हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स नवंबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 3 और पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्री होस्टेड द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? और हमारे ऑप्शंस हैं स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या फिर इटली। और 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है डेनमार्क में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ये जो इंस्टीट्यूशंस का समिट है वो हुआ, और ये हुआ 6 से लेकर 8 नवंबर तक। हर 3 वर्षों में ये एक बार होता है। इट टेक्स प्लेस एवरी 3 years। और अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, मानवाधिकार की बात करें, तो ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10th दिसंबर को। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। और अगर हम भारत के NHRC यानी कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, तो वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि जिसके लिए संविधान में कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है। और अगर हम NHRC की चेयरपर्सन की बात करें कि भारत के कौन है चेयरपर्सन, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन। इन्होंने ही भारत को इस 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इसके साथ 23 नवंबर से एपीसी एकेडमी आपके लिए लेकर आ रही है TGT बैच। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। 2 दिन के फ्री डेमो क्लासेस आप हमसे अवेल कर सकते हैं, और ये सारी हमारी स्ट्रीम्स रहने वाली हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलें, सेकेंड क्वेश्चन है, विच क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? हमारे ऑप्शंस है स्मृति मंधाना, मैग लेनिन, दीप्ति शर्मा या फिर स्विस बेट्स। और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया की स्टार प्लेयर मैग लेनिन ने। अगर हम मैग लेनिन की बात करें, ये वहाँ की पूर्व कैप्टन रह चुकी हैं। फोटो आपके सामने है, और जैसे कि मैंने कहा, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। 13 वर्ष का इनका लंबा कार्यकाल रहा। 13 वर्षों तक इन्होंने क्रिकेट में अपना भाग दिया, और उसके दौरान इन्होंने बहुत बड़े बड़े टाइटल्स जैसे कि 2022 का ODI वर्ल्ड कप और 2023 का T20 वर्ल्ड कप जीता। आप खुद जानते हैं कि क्रिकेट में ये 2 सबसे मुख्य टाइटल्स हैं। और इसी के साथ ही आज यानी कि 19 नवंबर को मेन ODI वर्ल्ड कप का फिनाले भी है, एंड वे विश कि इंडिया ही उसमें जीते। अगर हम उनके और पॉइंट्स की बात करें, वो ओवरऑल वर्ल्ड में 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इन वीमेंस T20 इंटरनेशनल। तो रिटायरमेंट घोषित की है ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिन ने। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 8th नवंबर, 9th नवंबर, 10th नवंबर या फिर 11th नवंबर। और नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है प्रति वर्ष 9th नवंबर को। अगर हम इसकी बात करें तो 9 नवंबर 1995 को लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पास हुआ था, और इसी एक्ट के पास होने के ही उपलक्ष्य में प्रति वर्ष हम 9 नवंबर को मनाते हैं लीगल सर्विस डे। और इसी एक्ट के पास होने के बाद 5 दिसंबर 1995 को क्या किसकी स्थापना हुई? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी स्थापना हुई जस्ट अबाउट 1 month लेटर, 5 दिसंबर 1995 को। और इसका काम क्या था, क्यों इसकी स्थापना हुई? टू प्रमोट लीगल अवेयरनेस अमंग द पीपल। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड टू पुअर, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। ये कौन से चैप्टर में हम पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं अपने DPSP चैप्टर में, जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत है, वहाँ पे हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, आर्टिकल 39A। और हमेशा से ये हमारे संविधान में नहीं था, ये आर्टिकल जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इस अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई, उसके द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। तो नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाते हैं हम प्रति वर्ष? हम मनाते हैं 9th नवंबर को। अगर हम 4th क्वेश्चन पे चलें, 4th क्वेश्चन रहेगा,
बोंगोसार इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बोंगोसागर 23 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? हमारे ऑप्शंस हैं श्रीलंका, जापान, मलेशिया या फिर बांग्लादेश। और जो बोंगो सागर है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। जैसा कि हम जानते हैं नेवल एक्सरसाइज हो चाहे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, सभी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इस स्लाइड पे हमने सारी की सारी जो नेवल एक्सरसाइजेस हैं भारत की अन्य देशों के साथ वो डिस्कस की हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा है कोंकण शक्ति, भारत और यूनाइटेड किंगडम की ये नेवल एक्सरसाइज है। जिमेक्स है भारत और जापान। समुद्र शक्ति इज रियली इंपॉर्टेंट, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है ये। इंडोनेशिया आप हमेशा याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए सिम्बेक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्बेक्स हो जाएगी इंडिया और सिंगापुर के बीच में। लास्ट में अगर हम देखें ज़ैर अल बहार, इंडिया और कतर के बीच में। एंड ये तो पहली बार ही हुई है इस बार अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज, किसके किसके, इंडिया और सऊदी अरेबिया। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम की एक्सरसाइज है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये आपसे पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी यहाँ से? समुद्र शक्ति, सिम्बेक्स एंड द लास्ट वन। जो बोंगो सागर 23 है वो किसके किसके बीच हुई? भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश का मैप आप सामने देख पा रहे हैं, ग्रीन इन कलर। और बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? 1971 में अलग हुआ। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। मतलब ऐसा हमारा पड़ोसी देश जिसकी सबसे अधिक बाउंड्री भारत के साथ शेयर होती है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन इज जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर। और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 नवंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा जी की फोटो आपके सामने है, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, लॉर्ड बिरसा मुंडा भी कहते हैं। और जनजातीय गौरव दिवस उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में उनका जन्म हुआ था और 9 जून 1990 को रांची के एक जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। हम सभी जानते हैं कि वो ट्राइबल मोटिवेशन के लिए, या मैं कहूँ कि ट्राइबल इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए वो जाने जाते हैं। इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस उनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं। ही वॉज एन इंडियन ट्राइबल इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट एंड अ फोक हीरो। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि पीएम मोदी ने 15 नवंबर को उलीहातू गांव में विजिट किया और ऐसा करने वाले वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके साथ ही 15 नवंबर को ही उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स की भी घोषणा की, जिसमें से पहली है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? टू अवेयर पीपल अबाउट वेलफेयर स्कीम्स। जो जन कल्याण की स्कीम्स हैं उनसे लोगों को अवेयर करवाने का है इस स्कीम का, इस यात्रा का मकसद। दूसरा, उन्होंने कौन सा मिशन या कौन सी स्कीम लॉन्च की? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, और जिसको हम बोलते हैं PVTG मिशन। ये दोनों मिशन उन्होंने जो लॉन्च किए हैं वो किए हैं 15 नवंबर को। कहाँ से लॉन्च किए? उलीहातू गांव से लॉन्च किए। और जनजातीय गौरव दिवस हम कब मनाते हैं? तो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म एनिवर्सरी पर 15 नवंबर एवरी ईयर। 6th क्वेश्चन है, रिसेंटली सुब्रता राव डाइड, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप? हाल ही में सुब्रत राव का निधन हो गया, वह किस समूह के अध्यक्ष थे? हमारे ऑप्शन है ओबरॉयज, सहारा, गोदरेज या फिर हिंदुजा। और जो सुब्रता राव थे वो थे सहारा ग्रुप के चेयरमैन, या मैं कहूँ सहारा ग्रुप के अध्यक्ष। पिक्चर आपके सामने है। और सहारा ग्रुप में से अगर आपने ये नाम ना भी सुने हो, सहारा फाइनेंस की इन्होंने स्थापना की और एक न्यूज़पेपर की स्थापना की जिसका नाम है राष्ट्रीय सहारा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस, इन्होंने एक टीवी चैनल की स्थापना की जिसका नाम आप सभी डेफिनेटली जानते होंगे, सहारा 1। इस ग्रुप के ये चेयरमैन थे। और इसके साथ अगर हम कुछ और फेमस पर्सनैलिटीज़ की बात करें जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो हमारा दूसरा नाम है पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय। और जो किसके संस्थापक थे, जो किसके चेयरमैन थे? ऑब्वियस सी बात है ओबरॉयज ग्रुप, जिनके बहुत बड़ी होटल चेन है, उसके वो अध्यक्ष थे और चेयरमैन ऑफ ओबरॉय ग्रुप। इनके अलावा एन शंकराय, जो 102 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, और वो भी एक फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिस्ट लीडर थे। लास्ट वी हैव PB आचार्य। PB आचार्य जी जो हैं
वो नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इन सभी फेमस पर्सनैलिटीज़ का भी हाल ही में निधन हुआ। यहाँ से हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया पीबी आचार्य किस क्षेत्र से संबंधित थे, वहाँ पे लिख देंगे पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे, या फिर कोई प्लेयर थे, एक्सेट्रा। तो आपको ध्यान रखना है ही वॉज अ पॉलिटिशियन लाइक दिस। तो सुब्रता राव किससे बिलोंग करते थे? सहारा ग्रुप से। 7th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच पेंटर्स पेंटिंग वुमेन विद अ वॉच हैज बीन सोल्ड फॉर $139 मिलियन। हाल ही में किस और चित्रकार की पेंटिंग वुमेन विद अ वॉच $139 मिलियन में बिकी है? वेरी फेमस पेंटर जिनकी ये पेंटिंग है। नाम आपसे पूछ सकते हैं, प्राइज मनी तो कम ही चांसेस है प्राइज मनी पूछेंगे, बट पेंटर का नाम और पेंटिंग का नाम, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे लिए बन जाते हैं। पेंटर्स के हमारे पास ऑप्शन है पैब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंसी, क्लॉड मोनेट या फिर अमृता शेरगिल। और ये जो $139 मिलियन की पिक्चर वुमेन विद अ वॉच बिकी है, उसके पेंटर हैं पैब्लो पिकासो जी। और दिस इज द वंडरफुल पिक्चर। और पैब्लो पिकासो, जितने भी हमारे ऑप्शन थे वो बहुत ही फेमस अपने समय के पेंटर्स रह चुके हैं। 8th क्वेश्चन वी हैव, रिसेंटली अ पोर्शन ऑफ सिल्क्यारा टनल कोलैप्स्ड, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? हाल ही में सिल्क्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, यह किस राज्य में बनाई जा रही है? हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। और जो सिल्क्यारा टनल है, दिवाली के आसपास ये घटना हमें देखने को मिली और इसका निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में। क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है? इसलिए क्योंकि ये जो है उत्तराखंड के 4 धामों को कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है, इसलिए ये टनल हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं? गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है, और केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। इन 4 प्लेसेस को बोला जाता है उत्तराखंड के 4 धाम। और अगर मैं भारत के 4 धामों की बात करूं कि भारत के 4 धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में ही लोकेटेड है, रामेश्वरम वो कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात, और जगदीशपुरी जो कि लोकेटेड है ओडिशा में। ये हैं भारत की 4 अलग दिशाओं में स्थित भारत के 4 धाम, और ये 4 हैं उत्तराखंड के 4 धाम। जो सिल्क्यारा टनल है वो उत्तराखंड के 4 धामों को जोड़ने का कार्य कर रही थी और जिसका एक हिस्सा रिसेंटली ढह गया। 9th क्वेश्चन है, लेक टिटिकाका वॉज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? टिटिकाका झील खबरों में थी, यह कौन से महाद्वीप में लोकेटेड है या फिर कौन से महाद्वीप में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या फिर एशिया। और जो लेक टिटिकाका है वो लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में भी 2 देश जिनका नाम है पेरू और बोलीविया, दोनों देशों के बॉर्डर पर यह झील स्थित है। और ये खबरों में क्यों थी? क्योंकि ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि ये जो झील है ये श्रिंक हो रही है, धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, इसीलिए ये खबरों में थी। इस झील के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो साउथ अमेरिका की जो, और साथ में दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, साउथ अमेरिका का मैप हमारे सामने है, यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे तक यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही ये लेक टिटिकाका लोकेटेड है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी है इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित ऐसी झील है जो नौकागम्य है, विच इज नेविगेबल, एंड इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। अगर हमसे बहुत आसान क्वेश्चन वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील पूछ लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर के एचएस में पूछा गया था। साउथ अमेरिका की 2 लैंड लॉक कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके चारों तरफ भूमि है, कहीं से भी कोई वाटर बॉडी नहीं है, और 2 कंट्रीज हैं, बोलीविया तो ये आपके सामने है, और साथ में ये दूसरी कंट्री है, दिस इज बोलीविया, दिस इज पराग्वे। ये 2 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की जो हैं स्थल अवरोधी कंट्रीज, लैंड लॉक कंट्रीज। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर इस तरह से विश्व की सबसे बड़ी नदी स्थित है जिसका नाम है अमेजन, और द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी हो जाएगी? वेरी वेरी इजी पॉइंट, द नाइल रिवर ऑफ अफ्रीका। तो टिटिकाका लेक आप याद रखेंगे पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। 10th क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है राजेश टंकर, हरि सिंह, मोहन गुप्ता या फिर राजेश पाटिल। और चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड बने हैं रियर एडमिरल राजेश टंकर। राजेश टंकर जी की पिक्चर आपके सामने है एंड ये बने हैं पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख। आज की वीडियो से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा सिम्बेक्स इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? हमारा ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया या फिर कतर। जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट 23 नवंबर से हमारे TGT कमीशन के बैचेस शुरू हो रहे हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।